जनाब जावेद चौधरी अपने कालम अमजद साहिब की यादें में लिखते हैं, अमजद इस्लाम अमजद किताब नुमा इंसान है। ये अदब, अदाकारी, सदाकारी, सहाफ़त और बशरियात की ज़ख़ीम बायोग्राफ़ी है। आप उनके पास बैठ जाएं तो वक्त को पहिए लग जाते हैं। आपको वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता और ये जब खामोश होते हैं या रुखसत होने लगते हैं तो आपको इस वक्त अचानक महसूस होता है 5-6 घंटे गुजर चुके। ये उनका कमाल है। मैं इंसानों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में तकसीम करता हूँ, दिलचस्पे लोग और बूर लोग। आप दुनिया के नेक से नेक तरीन शख्स के पास चले जाएं और अगर वो बूर निकले तो आप इसकी नेकी से ज़्यादा देर तक लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकेंगे, जबकि आप इसके मुकाबले में किसी दिलचस्पे सुल्ताना डाकू की महफिल में बैठ जाएं तो आपका वहाँ से उठने को दिल नहीं चाहेगा। ये इंसानी नफ्सियात की वो मजबूरी थी जिसे हमारे औलिया किराम समझते थे, चुनाचा वो इंसानी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए खुद भी शायरी करते थे और उन्होंने मौसीकी और समा को भी अपनी बैठक में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। अमजद साहिब दिलचस्पे लोगों में शुमार होते हैं। अब 10 साल के बच्चे हैं या फिर 90 साल के बुजुर्ग, आप उनके साथ बैठकर बोर नहीं होते। ये उन चंद लोगों में शुमार होते हैं जिनसे मुलाकात के बाद आप ये ज़रूर कहते हैं आप दोबारा कब आएंगे, जबकि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग भी मौजूद हैं अब जिनको देखकर दिल ही दिल में कहते हैं आप दोबारा कब जाएंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहिब ने कल मेहरबानी फरमाई, ये मेरे घर तशरीफ़ लाए और मुझे उनकी सोहबत में 2.5 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये 2.5 घंटे मेरी ज़िंदगी के 25 दिलचस्प सालों के बराबर हैं। ये जब रुखसत हुए तो मुझे महसूस हुआ मर्दाना की सोबत लाइब्रेरी की तरह होती है, आप हमेशा इससे सीखते हैं। अमजद साहिब वक्त की ऑटोबायोग्राफी हैं। मैंने पिछले 20 बरसों में उनसे बेशुमार चीज़ें सीखी। अमजद साहिब ने कल भी कई नई चीज़ें सिखाएं। मसलन उन्होंने हबीब जालिब से अपनी आखिरी मुलाकात का वाक़या सुनाया। अमजद साहिब ने बताया, मैं एक दोस्त के साथ हबीब जालिब से मुलाकात के लिए गया। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया जालिब साहिब को बोलने में दिक्कत होती है, आप उनसे ज़्यादा गुफ्तगू न कीजिएगा। हमने वदा कर लिया, लेकिन जब हम जालिब के सामने पहुँचे तो वो उठकर बैठ गए और हमारे साथ अंधाधुंध गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा, जालिब साहिब आपको डॉक्टर्स ने गुफ्तगू से मना किया है, आप कम बोलें। जालिब ने कहकहा लगाया और बोले, अमजद साहिब मेरे पास 2 किस्म के लोग आते हैं, एक वो जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ और दूसरे वो जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे पास जब मेरी मर्ज़ी के लोग आते हैं तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ और अगर मुझे लोग पसंद ना आए तो मैं आंखें बंद करके बेहोश हो जाता हूँ और वो शख्स जब तक यहाँ मौजूद रहता है मैं बेहोश रहता हूँ। जालिब साहिब ने इसके बाद बताया, मेरे पास कल अजमल खटक आए थे, मैं उनकी मौजूदगी में 1 घंटा बेहोश रहा। वो ज्यों ही कमरे से निकले मैं आंखें खोल कर बैठ गया। अमजद साहिब के बकौल मैंने उनसे कहा, जालिब साहिब अजमल खटक हमारे पुराने दोस्त हैं, हमने उनके साथ मिलकर मारी खाई है, आपको उनके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। हबीब जालिब ने कहकहा लगाया और बोले, अमजद भाई मुझे ANP की एक बात समझ नहीं आती, ये कायदे-आज़म को नहीं मानते लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को मान लेते हैं, क्यों? अमजद साहब ने मैडम नूरजहाँ की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात भी सुनाए। उनका कहना था, नूरजहाँ जिन लोगों को पसंद करती थी वो उनके नाम के साथ जी ज़रूर लगाती थी। वो एक दिन मुझसे कहने लगी, अमजद जी मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों के लाखों रुपए खाए लेकिन मैंने जिसको पसंद किया मैं इसे पूरी ज़िंदगी खिलाती रही, मैंने इसका 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया। अमजद साहिब का कहना था, मैडम नूरजहाँ फ़िक्राबाज़ी की माहिर थी, वो सीधा इंसान के दिल पर वार करती थी। वो अपने ख़ावंदों की बेवफ़ाइयों का शिकार भी थी। वो बताती थी, मैंने 7 साल की उम्र में शदीद सर्दी में 4-4 घंटे थिएटर के तख्ते पर गाना गाया। सर्दी से मेरे हाथ पाँव जिम जाते थे, मैं बेहोश होने के करीब पहुंच जाती थी, लेकिन मैं गाती रहती थी क्योंकि मेरे ख़ानदान को पैसों की ज़रूरत होती थी। मुझे इस मशक्क़त का 2 रुपये मुआवज़ा मिलता था। वो अपने पहले ख़ावंद शौकत हुसैन रिज़वी के बारे में बताती थी। वो मेरे सामने एक्स्ट्रा लड़कियों को कमरे में ले जाते थे। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल थी। मैं अपनी वो इंसल्ट आज तक नहीं भूल सकी। अमजद साहब ने दिलदार परवेज़ भट्टी का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया। उनका कहना था, वो शानदार इंसान थे, दर्द दिल से लबरेज़, लोगों से मोहब्बत करने वाले शख्स। उन्होंने बताया, हमारे एक डिप्टी कमिश्नर दोस्त ने आपदा परवीन का फंक्शन कराया। फंक्शन की कंपेयरिंग दिलदार परवेज़ भट्टी के ज़िम्मे थी। इनसे 20,000 रुपये मुआवज़ा तय हुआ।
भट्टी साहिब फंक्शन से पहले डिप्टी कमिश्नर के पास गए। उन्हें आबिदा परवीन के ताइफे में शामिल एक सा जिंदा दिखाया और कहा, आप इसे मेरे मुआवजे में से 10,000 रुपये बतौर इनाम दे दें। डिप्टी कमिश्नर ने अर्ज़ किया, जनाब मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप इसे खुद दे दें। दिलदार परवेज़ भट्टी मरहूम ने जवाब दिया, मैं नहीं दे सकता, मैं इससे नाराज़ हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने वजह पूछी तो दिलदार परवेज़ भट्टी बोले, ये नशा करता है, ये सारे पैसे नशे में बर्बाद कर देता है, ख़ानदान के हालात ख़राब हैं, मैं इस वजह से इसके साथ नाराज़ हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, आप फिर उसे पैसे क्यों दे रहे हैं? भट्टी साहब ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ उसकी बहन की शादी है, ये मजबूर है, ये मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, आप उसे अपनी तरफ से दे दें, इसके ख़ानदान को रिलीफ मिल जाएगा। ये वाक़या सुनाते वक्त अमजद साहिब की आंखों में आंसू आ गए। ये सबीहा खानम और आबिद अली की साबिक अहलिया हुमैरा के बारे में बताते हुए भी जज्बाती हो गए। उनका कहना था, मुझे एक बार कराची में सबीहा खानम के साथ गुफ्तगू का मौका मिला। मैंने उनसे अर्ज़ किया, आप और संतोष साहिब की जोड़ी कमाल थी, आपने उनके साथ निभा करके दिखाया, मैं दिल से आपका एहतराम करता हूँ। वो खामोश रहे। मैंने ये बात दूसरी और तीसरी बारी दोहराई तो वो उदास लहजे में बोले, हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हर शाम जब संतोष साहिब होशो हवास में नहीं होते थे तो वो मुझे मेरा माजी याद कराते थे। वो मुझे तवाइफ की बेटी कहते थे और ये वो तकलीफ़ है जो मैं आज तक नहीं भुला सकी। इसी तरह अमजद साहिब ने बताया, आबिद अली की साबिक बीवी हुमैरा ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या आबिद शादी से पहले मेरे माजी से वाकिफ़ था? क्या ये मेरे पस मंज़र, मेरे ख़ानदानी काम से आगाह नहीं था? मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने शादी के बाद किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने औरत बनकर घर में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने मुझे तलाक दे दी। क्यों? अमजद साहिब के बकौल मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अमजद साहिब का कहना था, मैं आज तक इंसानी फितरत को नहीं समझ सका। मैं हैरान हूँ, लोग औरतों का माजी जानते हुए भी उनके साथ शादी क्यों कर लेते हैं, और ये औरतें जब अपने आप को माजी से अलग कर लेती हैं, ये जब घरेलू ख्वातीन बनकर ज़िंदगी गुजारने लगती हैं, तो मर्द उनके माजी को क्यों ज़िंदा रखते हैं? ये बोले। मैं आज तक अपने सेल्फ मेड दोस्तों के रवैयों पर भी हैरान हूँ। ये गुर्बत के दौर को हंस कर गुजार गए। दुनिया की कोई तकलीफ़ उन्हें उनके मौक़िफ़ से न हटा सकी, लेकिन जब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दे दिया, ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। क्यों? मैं हैरान हूँ, आप इस वक्त डटे रहे जब आपके पास कुछ नहीं था, और आप इस वक्त लेट गए जब आपके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। क्यों? अमजद साहिब का कहना था, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा देने वाला कोई नहीं। दुनिया का कोई शख्स उसकी हमसवी नहीं कर सकता। मैं जब लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात की बजाय उन लोगों के कदमों में झुके देखता हूँ जो हमसे ज़्यादा मोहताज हैं, तो मुझे अजीब लगता है। मैं तौबा पर मजबूर हो जाता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद ने रुखसत होते वक्त बड़े दुख से कहा, मैं जब आपके घर की तरफ आ रहा था तो मुझे अहमद फराज रोड का बोर्ड नज़र आया। अहमद फराज बिलाशुबा अजीम इंसान और शानदार शायर थे। लोग दहाइयों तक उनका मुतबादिल तलाश करते रहेंगे। ये इससे बड़े सलूक के मुस्तहिक थे, लेकिन अफसोस का मकाम है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है। इस वफाकी दारुल हुकूमत में अहमद फराज रोड मौजूद है, लेकिन अहमद नदीम कासमी से कोई सड़क मंसूब नहीं। क्या ये ज़्यादती नहीं? अहमद नदीम कासमी अहमद फराज समेत हम सब के उस्ताद थे। वो ना होते तो शायद हम लोग भी ना होते, लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर इस्लामाबाद की किसी मरकज़ी शाहरा को अहमद नदीम कासमी साहिब के नाम मंसूब करना चाहिए। मैंने ये कॉलम 7 जून 2016 को तहरीर किया था। अमजद साहिब 2 दिन कबल मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। कॉलम के बाद CDA ने इस्लामाबाद की एक शाहरा को अहमद नदीम कासमी रोड बना दिया था। मुझे आज 6.5 बरस बाद भी याद है, मैं जब अमजद साहिब को गाड़ी में बिठा रहा था तो उन्होंने कहा था, जावेद, ज़िंदगी वो होती है जो हम गुजार रहे होते हैं, जो गुजर गई या जो आएगी वो ज़िंदगी नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था, हम अगर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी तो ये बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन अगर ये दूसरों की मर्ज़ी से गुज़रे तो ये बहुत तवील और थका देने वाली होती है।